अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, स्कोप 360 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट अनहर मोइन। आज आपके पास लेकर आए हैं हम बड़ा ही ज़बरदस्त सहूलत का नया दौर। जी हां, मैं मौजूद हूं इस वक्त कौमी बचत के ऑफिस में, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सरमायाकारी के लिए सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। बहुत सारे सर्टिफिकेट्स यहाँ पे मौजूद थे, पलंदे होते हैं, यहाँ पर कागजात के लोगों की लाइन्स लगी हुई होती हैं। लेकिन अब नेशनल सेविंग सार्फिन के लिए डेबिट कार्ड का इजरा किया जा रहा है, नए कवानीन बनाए जा रहे हैं। उस कार्ड के जरिए आप कहीं से भी शॉपिंग कर सकते हैं, किसी भी एटीएम कार्ड से अपने पैसे निकलवा सकते हैं। और यहाँ पर हम मौजूद लोगों से बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपनी सेविंग्स को एटीएम कार्ड में तब्दील कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको अच्छे तरीके से अंदाजा हो सके कि आप इस एटीएम कार्ड को किस तरीके से यूज कर सकते हैं। जी व्यूअर्स, इस वक्त मैं काउंटर नंबर 1 पे मौजूद हूँ और मेरे साथ हैं सर, आपका नेम? रमजान साहब मौजूद हैं, जो कि सबसे पहले क्या करते हैं अपनी तफसील ये बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर, जो सबसे पहले नेशनल सेविंग अकाउंट के लिए यहाँ पे पर्सन आता है, तो उसकी फर्स्ट डिटेल्स क्या होती है? मैं इनको जी फार्म देता हूँ और ये कार्ड देता हूँ। इन पे साइन करवाने होते हैं, कार्ड पे तीन साइन फार्म पे करवाने हैं। उसको इन्फॉर्मेशन देकर वहाँ उस काउंटर पे भेज देता हूँ। वो फार्म मुकम्मल करके मेरे पास भेजते हैं। उनको सेविंग अकाउंट की कापी इशू हो जाएगी। उसके बाद बहबूद का, पीबीए का, सबका अकाउंट का प्रॉफिट सेविंग अकाउंट में मिला करेगा उनको। जी, ये एक कस्टमर आए हैं मेरे पास, इनका न्यू डिपॉजिट है। हम सबसे पहले इनकी बायोमेट्रिक करेंगे, नादरा से वेरीफाई करेंगे कि कस्टमर वेरीफाइड है। देन हम इनका आगे स्क्रीनिंग करेंगे, केवाईसी करेंगे, जिससे इनकी सब हाव नाव लेंगे। अगर ये हाउसवाइफ हैं तो इनका बेनिफिशियल लेंगे, इनका हस्बैंड, इनका फादर, इनके भाई। अगर ये खुद लेडी जॉब करती हैं तो फिर इनका ही सोर्स लगेगा। देन जब हम सेटिस्फाई हो जाएंगे, फॉर्म को ओके करेंगे और तो फिर कैशियर साहब इनसे पेमेंट वसूल करेंगे और फिर इनका फॉर्म वगैरह फिल हो जाएगा और सर्टिफिकेट इशू हो जाएंगे। एटीएम इजीली अब लोगों के तक जाना शुरू हो गया है। हाँ जी, बहुत सारे लोगों के एटीएम पहुंच चुके हैं, लोग एटीएम यूज़ कर रहे हैं। कुछ लोगों के ब्रांच में आए हुए हैं, कुछ लोगों के उनके एड्रेसेस पे जा रहे हैं, जिनके नहीं एड्रेसेस पे जा सकते तो वो घर आ जाते हैं। तो हम वैसे ये तो आपके लिए भी इजी हो गया ना अब एटीएम वाला काम? हाँ, बहुत ज़्यादा इजी हो गया है कि एक बंदा आता था, उसकी 25 या 27 चेकबुक्स होती थी। अब वो या तो एटीएम को यूज़ कर लेता है। मैं खुद स्वाइप करवाती हूँ अपना एटीएम। मैंने कभी ट्रांजेक्शन की ही नहीं, विड्रॉल किया ही नहीं, चेकबुक यूज़ ही नहीं की अपने। इवन अपने पहले एक लंबा प्रोसीजर चलता था। या बिल्कुल बहुत ज़्यादा लंबा प्रोसीजर था और बहुत ज़्यादा लोग आ जाते थे, बहुत हेक्टिक हो जाता था। 200+ टोकन्स होते थे और लोग हर वक्त भरे रहते थे, गुस्सा होते थे, परेशान होते थे। लेकिन अब बहुत अच्छा हो गया है, बहुत सहूलत हो गई है, अल्हम्दुलिल्लाह। वैसे लोग के ज़्यादातर ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं सॉल्व, या टाइम बहुत लग जाता है? नहीं, टाइम इतना नहीं लगता, रिजॉल्व हो जाती हैं। जो चीज़ें हमारे डिपार्टमेंटल अंदर लिंक में होती हैं वो हम तो 1-2 दिन में रिजॉल्व कर देते हैं। लेकिन अगर वैसे कोई डेटाबेस वगैरह में करेक्शन हो तो 1 वीक से ज़्यादा टाइम नहीं लेते हम लोग करेक्शन में। लेकिन फिर भी ये है कि काफ़ी हद तक लोगों के हमने ATMs वगैरह रिपोर्ट्स में भी देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा लोग ATM यूज़ कर रहे हैं। अब काफ़ी हद तक रश कम हो गया है। ये तो 2:30 बजे की पब्लिक डीलिंग के बावजूद भी हम लोग 3-3 बजे तक, 4-4 बजे तक पब्लिक डीलिंग ही करते थे। तो रोज़ के कूपन्स होते थे। अब ईजी हो गया। हाँ, अब बहुत ईजी हो गया। अब सिर्फ सेविंग के चेक्स होते हैं। पहले बहबूद हर स्कीम के मतलब 300-300, 400-400 चेक आते थे हर क्लाइंट के। अब ये कि वो अब एक सिंगल सेविंग अकाउंट से, हाँ जी, सिंगल सेविंग अकाउंट से वो एक प्रॉफिट ले लेते हैं, अपना बैलेंस उनका अपडेट कर देते हैं। सर, आप यहाँ पे जो सेविंग अकाउंट आपका कितने टाइम से है? ये तकरीबन 2003 से जी। और तब से लेके अब तक आपको अब क्या चेंज फील हो रही है? जी, बहुत बड़ा चेंज है। एक तो ये कि पहले बहुत लंबी लाइंस थी, बहुत टाइम जो था वो वेस्ट हो जाता था। अब ये है कि जैसे अरशद साहब की प्रेजेंस है यहाँ पे, माशाल्लाह बहुत ज़्यादा बेहतरी आई है। ये बहुत हार्ड वर्किंग कोऑपरेटिव हैं और अब ये है कि वो लंबी कतारों वाला सीन ख़त्म हो गया है। अब वैसे भी ये जो है वो डेबिट कार्ड की तरफ ले गए हैं, तो मैं बहुत ज़्यादा मुतमईन हूँ। तो सर, अब जो एटीएम का एक न्यू आगाज़ हुआ है उस बारे में आपकी क्या राय है? ये माशाल्लाह बहुत अच्छा, और मैं ये समझता हूँ कि इसमें जो है हमारे ये जो मैनेजर साहब हैं, इनकी ये बहुत ज़्यादा काबिश है। नौजवान हैं और ये माशाल्लाह एनर्जेटिक हैं और खुश अखलाक हैं, लोगों से बड़ी मोहब्बत के साथ डील करते हैं और अपने महकमे की बेहतरी के लिए भी ये काम करें। और मेरा जब तक ऊपर के लोग नहीं मैनेज करेंगे तब तक कैसे लोग खुश हो सकते हैं? बात ये है कि ये तसलसल है, आहिस्ता आहिस्ता ये एक मिसालें हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मैनेजर साहब ने एक अच्छी मिसाल यहाँ कायम की है और इनकी इस मिसाल से दूसरों को भी सबक सीखना चाहिए। और यहाँ आने वाली ये हकीकत बात है कि जितने भी हमारे लोग आ रहे हैं
वो खुश है बहुत। ये तो किसी तारुफ के मोहताज नहीं रहे, यहाँ पे हम जब से मौजूद हैं द पावर ऑफ मैनेजमेंट आइकॉन अरशद हुसैन साहब हैं ये, और जिस तरह से बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ पूरा इदारा कौमी बचत का एक बिगेस्ट इदारा है जहाँ पर लोगों की लाइनें लगी होती हैं और फिर भी उसको एक पेशेंस से हैंडल करना सर का काम है। तो इसीलिए अभी वैसे मैंने इनसे सुना नाम, लेकिन ये कि हर एक की ज़ुबान पे बड़े अच्छे तरीके से इनका नाम मौजूद है। सर आप कितनी देर से इस इदारे के साथ हैं? मैं 25 ईयर से। 25 ईयर आप कौमी बचत के साथ ही हैं। तो सर पहले और अब के मुकाबले में आपका जो एक्सपीरियंस है थोड़ा हमारे साथ शेयर करें। पहले तो हम इवन मोमबत्तियों की भी रोशनी में काम किया है, मैनुअल काम किया है, टूटी कुर्सियाँ होती थी हमने तब काम किया है। तो आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट होती गई, मैनुअल एंट्रीज हमारी चलती रही। गुज़िश्ता 10 साल से जो है हम ऑटोमेशन में हैं, लेकिन अब जो है हम थर्ड फेज़ में एंटर हो चुके हैं। हमारा तमाम डाटा जो है वो कंप्यूटराइज हो चुका है, हम वन लिंक हो चुके हैं, हमारी डेबिट कार्ड आ चुके हैं। तो इसमें क्लाइंट को भी काफ़ी फैसिलिटेशन मिल रही है और हम भी बहुत कंफर्टेबल हैं अब। सर माशाल्लाह आपका इदारा बहुत वेल मैनेज हुआ हुआ है, अपने अपने काम कर रहा है। मुझे बस आप ये बताएंगे इतने रश को मैनेज करना और वो भी पेशेंस के साथ, पहले तो ये छोटा सा की स्टेप बताएं सबको। सिर्फ एक की स्टेप है कि जैसे हमारे घर में बुज़ुर्ग हैं ना, तो हम भी इन लोगों को अपना बुज़ुर्ग समझते हैं। तो जाहिर सी बात है, जैसे हमारे बड़े कहते हैं कि बच्चे जो हैं वो जो बुज़ुर्ग हैं हमारे वो बच्चों के जैसे होते हैं, तो उनको उसी तरीके से डील करते हैं, पेशेंस वो भी दिखाते हैं। यहाँ के एक्चुअली इस ब्रांच के हवाले से मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। यहाँ के क्लाइंट बहुत अच्छे हैं, यानी कि जो उनसे एक्सक्यूज़ भी कर लेते हैं ना, तो वो एक्सक्यूज़ को मानते हैं और अप्रिशिएट करते हैं काम को। स्पेशली जैसे आपने लोगों को सुना होगा, ये इनकी मोहब्बत है कि जितनी वो कॉपरेशन, जितनी वो मोहब्बत अभी दिखा रहे हैं, ये हकीकत में ऐसे ही हैं लोग। तो यानी कि आपको समझ गए कि ये म्यूचुअल कॉपरेशन है वो आपकी और उनकी। तो अब सर ये जो आप थोड़ा सा मुझे ये कर बताएं कि ये एटीएम कार्ड जो स्टार्ट हुआ है, अब इसके क्या बेनिफिट्स लोगों को मिलेंगे? उसमें ऐसा है कि वॉक इन कस्टमर हमारा कम हो जाएगा। अगर कस्टमर नहीं आ सकते, जैसे हमारे मोस्टली जो हमारे कस्टमर हैं वो सीनियर सिटीज़न हैं, अगर वो ब्रांचेस में नहीं आना चाह रहे तो वो वन लिंक के थ्रू अमाउंट विड्रॉ भी कर सकते हैं। और अगर वो अपने नियरेस्ट कहीं पर ब्रांच में जाना चाहें तो जो हमारी कस्टमाइज चेक बुक है उसके ज़रिए भी अपनी अमाउंट विड्रॉ कर सकते हैं। स्पेशलाइज उनको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पहले ऐसा था कि वो कस्टमाइज ब्रांच में ही आना पड़ता था। जी हाँ, पहले ऐसा था कि एक तो हमारी कूपन बुक होती थी जिसको हम वो रजिस्टर्ड कूपन बुक कहते थे, उसके थ्रू हम उनको पेमेंट देते थे और क्लाइंट का खुद आना ज़रूरी होता था। और इवन अगर वो नहीं आते तो हम अथॉरिटी लेटर पे उनको पेमेंट दिया करते थे। अब बिल्कुल ऐसा नहीं है, अब ये सब कुछ एटीएम के अंदर शिफ्ट हो गया। अच्छा, उससे हम ये जो लोग हैं वो शॉपिंग भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, एज लाइक बैंक एटीएम की तरह यूज़ कर सकते हैं। जी बिल्कुल, वो बैंक अकाउंट है, इसमें आईबैन नंबर है, इसमें कस्टमाइज चेकबुक है, डेबिट कार्ड है, हर वो फीचर्स हैं जो कि एक वो इंटरनेशनल बैंक के होते हैं, तमाम फीचर्स में शामिल हैं। जिनका अभी तक कौमी बचत में अकाउंट नहीं है, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो इससे अवेयर नहीं होंगे, ठीक है, आप इसका थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रो दे सकते हैं कि कौमी बचत बेसिकली लोगों के लिए किस हद तक ज़रूरी है, कितने अमाउंट से स्टार्ट हो सकता है और इसके क्या बेनिफिट्स हैं? एक्चुअली डिफरेंट स्कीम्स हैं हमारे पास जो डिफरेंट हमारे कल्चर के लोगों को उनकी सहूलत के लिए बनाई गई हैं। जैसे आम अगर आदमी हैं और वो लेस दैन 60 ईयर का है तो वो एक रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट है, उसके थ्रू वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है। एक अगर आदमी सीनियर सिटीज़न है और वो कहीं से रिटायर्ड भी है तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट पेंशन बेनिफिट अकाउंट और बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स इन दोनों में कर सकता है। सेविंग अकाउंट का मकसद बेसिकली यही था, एक आदमी जिसके पास 3-4 वैराइटीज़ हैं, तो उसने 3-4 डिफरेंट स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको हमने क्लब कर दिया है इनटू वन अकाउंट कि वो आए, पहले 4-4, 5-5, 6-6 चेक साइन करते थे, फिल करते थे, अब वो सिर्फ अपनी एक चेक बुक साइन करेंगे और अपनी अमाउंट विड्रॉ कर लेंगे। अब उनका वो तमाम अकाउंट वो एक में शिफ्ट हो गया, अब वो जितने भी अकाउंट खोलना चाहे उनको यूज़ एक ही अकाउंट करना पड़ेगा। जी हाँ, उन तमाम हमने इन्वेस्टमेंट को एक अकाउंट में, सेविंग अकाउंट का उसका नाम है हमारा, वो पुरानी स्कीम थी लेकिन अब उसको हमने कंप्यूटराइज कर दी है, सेविंग अकाउंट में हमने उसको क्लब कर दी है। और सर मज़ीद इसमें और क्या बेहतरी आप आगे नेक्स्ट देख रहे हैं? अब नेक्स्ट इन फ्यूचर हमारी मोबाइल ऐप लॉन्च होने लगी है। हमारे जो डीजी हैं हम रज़ा खालिद साहब वो इस पर काम कर रहे हैं और सून इंशाल्लाह वो जल्द आ जाएगी ऐप। तो ऐप से क्लाइंट को ये होगी सहूलत कि वो अपने अकाउंट का बैलेंस चेक कर सकेंगे और अपना फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकेंगे फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। थैंक यू सो मच सर। और वहाँ के लोग भी काफ़ी हद तक सेटिस्फाइड है। अगर आपने अभी तक अपना कौमी बचत अकाउंट नहीं खोला या अपने अकाउंट को अभी तक क्लब अकाउंट में शिफ्ट नहीं किया, एटीएम नहीं बनवाया, तो आप बहुत जल्द बना सकते हैं। और इसी के साथ आज की इस वीडियो का इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।
है।